अस्सलामुअलैकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और बहुत मज़े की वीडियो ये आपके लिए रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक सैम्पल पेपर प्रोवाइड करूंगी आपके ही हैंडआउट से बना हुआ, जिसमें 99% चांस बल्कि 100% आई कैन से कि बहुत से एमसीक्यूज इस पेपर में आपके जो प्रोवाइडेड हैं वो आपके पेपर में भी रिपीट हो सकते हैं। हर एमसीक्यूज पे फुल फोकस रखना। एंड सेकेंडली, मैं इसके आंसर्स पहले से नहीं लगा रही, वीडियो में साथ साथ लगाऊंगी ताकि आपको पहले मेरे से पहले आप आंसर लगाओ और आपको अंदाजा हो सके कि आपको कितनी तैयारी है पेपर को देने के लिए। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, ये पेपर देने से पहले एक मॉक टेस्ट है, एक ऐसा टेस्ट है कि आपको अंदाजा हो जाए कि आपकी कितनी तैयारी है, आप कितने मार्क्स अचीव कर सकते हो। अपने करेक्ट आंसर्स को काउंट करते जाना और इन दी एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। अभी मैं इसको रीड करूंगी, आपने आंसर्स देखने हैं। जब आप लगा चुकोगे आंसर, उसके बाद ही मैं आपको करेक्ट आंसर प्रोवाइड करूंगी। ये आपके हैंडआउट्स के सारे एमसीक्यूज हैं, याद भी इनको जरूर रखना, कोई पता नहीं कितने आपके पेपर में रिपीट हो। और साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी प्रोवाइड करूंगी, उन पे भी फोकस जरूर रखना। सब्जेक्ट है हमारा CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग बाय हेल्पर 0711। हमारा सबसे पहला इसमें एमसीक्यूज आ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTTPS एंड HTTP। HTTPS और HTTP के दरमियान क्या फर्क है। HTTPS is a secure variant of HTTP. HTTP is a secure variant of HTTPS. There is no difference between the two. Both A and B are correct. So अभी आप लोग सोचो कि इसका क्या करेक्ट आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं लगाने जा रही हूँ, वो है ऑप्शन A. HTTP is a secure variant of HTTP. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आएगा, वो अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आ रहा है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ एल्गोरिदम डिस्कवरी। एल्गोरिदम डिस्कवरी का मेन गोल क्या है, तो इस पे अभी आप लोग देखें, टू फाइंड an optimal solution to a problem, to find a solution to a problem that is not optimal, to find a new way to solve an old problem, to find a problem that can be solved by exciting algorithm. So इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्या आप बता सकते हो। सो यहाँ पे मैं अभी इसका करेक्ट आंसर लगाने लगी हूँ। इसका करेक्ट आंसर था जी ऑप्शन ए, टू फाइंड एन ऑप्टिमल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ये मेन गोल है किसका, एल्गोरिदम डिस्कवरी का। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का प्राइमरी गोल क्या है, to store data in a specific order, to solve a specific problem or perform a specific task, to communicate information between different computer systems, to create visual appealing graphics। क्या था इसका करेक्ट आंसर्स, आप लोग होप सो अभी तक देख चुके होंगे। तो जी इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ रहा है, टू सोल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये प्राइमरी गोल है एल्गोरिदम का। अच्छा, एल्गोरिदम का प्राइमरी गोल क्या था कि टू सोल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। और ऊपर हमने क्या देखे, एल्गोरिदम डिस्कवरी का मेन गोल क्या है, तो अगर डिस्कवरी साथ आए तो उसका मेन गोल है टू फाइंड एन ऑप्टिमल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो अभी हम नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाएंगे। Which tool is used to convert codes of assembly language into machine language। कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए कोड्स को असेंबली लैंग्वेज में से मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है असेंबलर। ये काम किसका है, असेंबलर का। होप सो आप भी साथ साथ अपने आंसर्स को लगा रहे होगे और उनको काउंट कर रहे होगे। ये आपका मॉक पेपर है, मॉक टेस्ट है। पांचवा एमसीक्यूज हम लोग देखेंगे, डैश इज यूज्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ अ बैक ट्रैकिंग इन कंप्यूटर प्रोग्राम। किसका इस्तेमाल किया जाता है एप्लीकेशन के अंदर बैक ट्रैकिंग के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स में, तो ट्री, एरे, क्यू या स्टेक। इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्या आप लगा चुके हो, तो जी इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन डी। अच्छा, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं काफी जल्दी आंसर लगा रही हूँ, तो जब मैं एमसीक्यू रीड करूँ तो आप स्टॉप करके खुद आंसर भी लगा सकते हो। मैं ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि बच्चे मोस्टली फौरन ही आंसर दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है फ्रॉम MCQ number 6 है, which of the following is a non-linear data structure। Non-linear data structure कौन सा है, stack, queue, tree, array। Can you solve these MCQs भाई। इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो जी इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, ट्री। ठीक है,
ट्री क्या है, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। एक और बात बता दूं कि जो मैं आंसर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो 100% ट्रू है, तो इन पे डाउट बिल्कुल भी ना करना। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर मैट्रिक, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर मैट्रिक नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉस्ट, डिजाइन, एफिशिएंसी। कैन यू प्रोवाइड द करेक्ट आंसर जी? इसका करेक्ट आंसर है Which of the following is not a software metric? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डिजाइन। डिजाइन सॉफ्टवेयर मैट्रिक का नहीं है हिस्सा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अबाउट डेवलपिंग अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इनमें से कौन सा फेज सॉफ्टवेयर डेवलपिंग लाइफ साइकिल में है जो कि रिलेटेड है डेवलप करना सॉल्यूशन के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को। तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डेवलप करने के लिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, डिजाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है या टेस्टिंग है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है, कैन यू प्रोवाइड दिस? होप सो आप अभी तक लगा चुके होंगे। तो जी इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, डिजाइन। ठीक है, डेवलपिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम डेफिनेटली हम लोग डिजाइन फेज में ही देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, in which software model a specified variant of the final product with limited functionality is constructed? कौन से सॉफ्टवेयर मॉडल के अंदर एक स्पेसिफाइड वेरिएंट फाइनल प्रोडक्ट का लिमिटेड फंक्शनैलिटी को कंस्ट्रक्ट करता है? वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंट मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल या फिर इंटीग्रेटेड मॉडल। तो जी कौन सा मॉडल है? वाटरफॉल मॉडल आपका ये बेसिकली तभी होता है जब आपको सारी ही प्रॉब्लम से रिलेटेड आप लोग अवेयर हो। इंक्रीमेंट मॉडल होता है कि जब आप रिस्क में ज़्यादा हो, कि आपको रिस्क हो कि पता नहीं ये हमारा प्रोग्राम डेवलप होगा या नहीं होगा। प्रोटोटाइप में आपने चेंजिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हो। तो इनमें से कौन सा वेरिएंट है जो कि फाइनल प्रोडक्ट में फंक्शनैलिटी को कंस्ट्रक्ट करता है? तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर, होप सो आप लगा चुके होंगे, मैं लगाने जा रही हूँ प्रोटोटाइप मॉडल, जिसमें क्या है, लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है। लिमिटेड फंक्शनैलिटी मीन्स इसमें हम लोग रद्दो बदल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, विच सॉफ्टवेयर मेथडोलॉजी इंश्योर, कौन सी सॉफ्टवेयर मेथडोलॉजी इंश्योर करती है ईच इंस्ट्रक्शन इन द सॉफ्टवेयर इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस? कौन सी टेस्टिंग मेथडोलॉजी ये इंश्योर करती है कि इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर के अंदर एग्जीक्यूट हो सकती हैं एट वंस? बेसिक पाथ टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग। तो क्या जी आपने करेक्ट आंसर अपना लगा लिया? तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है बेसिक पाथ टेस्टिंग। तो अभी हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट MCQ है, which of the following is used for repetitive execution of instruction? इनमें से कौन सा इस्तेमाल किया जाता है repetitive execution के लिए instructions के अंदर? तो लिस्ट है, लूप है, if else स्टेटमेंट है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास आ रहा है ऑप्शन बी, लूप। नेक्स्ट MCQs की तरफ अभी हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट MCQ है जी, रिपीटेटिव कंट्रोल ऑफ लूप कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग थ्री एक्टिविटीज। रिपीटेटिव कंट्रोल लूप के अंदर कंसिस्ट करती है कौन सी तीन एक्टिविटीज? इनिशियलाइज, एग्जीक्यूट टेस्ट, मॉडिफाई एग्जीक्यूट टेस्ट, इनिशियलाइज टेस्ट, मॉडिफाइंग टेस्ट, मॉडिफाई कंपेयर। तो क्या आपने करेक्ट आंसर लगा लिया? इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इनिशियलाइज टेस्ट मॉडिफाई। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ। नेक्स्ट है जी, इन विच iterative structure of loop test for termination will perform after the body is executed? तो कौन सा iterative structure of loop के अंदर टेस्ट जब टर्मिनेशन की तरफ जा रहा हो तो बॉडी के अंदर कौन सा टास्क परफॉर्म होगा? प्री टेस्ट लूप, पोस्ट टेस्ट लूप, व्हाइल लूप, फॉर लूप। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या है? इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है जी व्हाइल लूप, ऑप्शन सी। नो नो आई एम सॉरी, व्हाइल लूप नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है पोटेस्ट लूप। ओके, इसका करेक्ट आंसर है पोटेस्ट लूप, व्हाइल लूप नहीं है। नेक्स्ट अभी हम लोग देख लेते हैं अपना MCQ। नेक्स्ट है जी, रिकर्सिव सिस्टम डिपेंड्स ऑन डैश फॉर फुलफिल टर्मिनेशन कंडीशन। रिकर्सिव सिस्टम डिपेंड करता है डैश के ऊपर ताकि वो फुलफिल कर सके टर्मिनेशन कंडीशंस को। तो इसका करेक्ट आंसर इनिशियलाइजेशन है, टेस्टिंग है, एग्जीक्यूशन है या मॉडिफिकेशन है? तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, टेस्टिंग।
नेक्स्ट है हमारे पास अ टू डायमेंशनल अरे नेम्ड मार्क्स हैविंग 4 rows and 5 columns कैन बी डिक्लेयर्ड एज int mark 54, int mark 54, int marks 44 और int mark 55। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है? क्या आपने अपना लगा लिया? तो मैं भी आपको अपना प्रोवाइड करती हूँ। आंसर है int marks 44। अच्छा, ये यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, इसको हम लोग एरे बोलते हैं। एरे के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं सारे डिजिट्स को इलादा इलादा लिख के। इंट सबसे पहले आया तो डेफिनेटली फिर हम मार्क्स ही लगाएंगे। पहले 4 क्यों आया? क्योंकि पहले 4 ही है और देन 5 है, इसीलिए 4 एंड 5। तो ये अगर आपकी थोड़ी बहुत वर्डिंग आपके पेपर में चेंज हुई तो आप इसको समझ लेना। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है। MCQs number 16। array is a block element types of array block element types है किसकी? पर्टिकुलर की, सेम की, नॉन लीनियर की या फिर हिट्रोजीनियस की। तो क्या आपने अपना आंसर लगा लिया? इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा, ये देखो, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ज्यादातर ऑप्शंस का आंसर बी ही आ रहा है। आपको एक बात बताऊं, मोस्टली वीयू वाले ऐसा कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए कि 7 से 8 ज्यादातर ऐसा हो रहा है। एमसीक्यूज की लिस्ट में 7 से 8 एमसीक्यूज ऐसे इकट्ठे आ जाते हैं जिनका सेम आंसर जा रहा होता है और अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने काफी फ्रेंड्स को भी देखा है, उनके साथ भी ऐसा हुआ था कि सेम आंसर जा रहा होता है। 5-6 एमसीक्यूज है, ऑप्शन बी जा रहा है, 6 एमसीक्यूज इकट्ठे आ गए, ऑप्शन सी जा रहा है। भाई ये क्या कंफ्यूजन है? तो ये स्टूडेंट्स को ट्रैप करने के लिए, अगर आप अपने आंसर के ऊपर 100% सेटिस्फाइड हो तो आपने इस चीज से बचना है। बस अब ये देखो कि आपको क्या करेक्ट आंसर आ रहा है, आप उसी को ही लगाओ। और ये चीज वीयू वाले हर एक स्टूडेंट के साथ कर रहे हैं। तो चलो जी, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। 11% 3 विल बी इक्वल टू, ये तो बहुत ईजी है, ये तो कोई भी कर सकता है। आप कैलकुलेटर ओपन करना, 11% 3 करना, तो आंसर आपका आ जाएगा। जिसका आंसर था 1, इसीलिए मैंने सारे रीड नहीं किए। द साइन ऑफ डिवीजन ऑपरेटर इज, डिवीजन ऑपरेटर का साइन क्या है? ये वाला है या फिर इस तरह की लाइन है, परसेंटेज है, फैक्टोरियल है? तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या है? क्या आप बता सकते हो? तो इसका आंसर ये वाला है। ठीक है, ये वाला साइन, इसको डिवीजन ऑपरेटर कहते हैं। इस वाली साइड नहीं, इस वाली साइड। ये आप लोग साइडों का फर्क ना भूल जाना। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेज्यूमे? रेज्यूमे बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है? बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एमएस एक्सेल का इस्तेमाल होता है, एमएस वर्ड का इस्तेमाल होता है, डेव सी का होता है या जावा का होता है। अब एक्सेल के अंदर हम लोग टेबल्स बनाते हैं, हम लोग बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे होते हैं। डेव सी के अंदर हम लोग कोडिंग कर रहे होते हैं, जावा के अंदर भी हम लोग कोडिंग कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स एमएस वर्ड का ही रेज्यूमे के लिए इस्तेमाल होगा। ये आंसर तो मोस्टली स्टूडेंट्स का ठीक ही हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंटेशन? इनमें से कौन सी एग्जांपल है पेज ओरिएंटेशन की? लैंडस्केप, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट या फिर A4? तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन 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 ए, लैंडस्केप। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है। इन सॉरी फॉर द वॉइस ऑन द आउटसाइड, ये हमारी गली की आवाज है तो मैं इस पे कंट्रोल नहीं कर सकती, आई एम सॉरी फॉर दिस। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 21। इन एमएस वर्ड जूम इन एंड आउट बटन इज अवेलेबल ऑन। एमएस वर्ड के अंदर जूम इन और जूम आउट का जो बटन है वो अवेलेबल कहाँ पे होता है? स्क्रॉल बार के अंदर, होम टैब के अंदर, पेज लेआउट टैब के अंदर या फिर व्यू ऑप्शन टूल बार के अंदर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, व्यू ऑप्शन टूल बार। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन डैश सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जी वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है, सिस्टम है या फिर प्रोग्रामिंग है? तो इसका हमारे पास है सिस्टम। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, एक अपील करना चाहूंगी कि प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल हेल्पर 0711, क्योंकि मोर देन 1 ईयर हो गया मैं यहाँ पे आप लोगों की हेल्प प्रोवाइड करती हूँ। आपके जब भी एग्जाम्स आते हैं मैं फुल टाइम निकाल के स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही होती हूँ। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनका 90-80% पेपर मेरी वीडियोस की वजह से अच्छा होता है। वो आके कमेंट्स करते हैं
तो भाई आप लोगों की अगर मेरी वजह से हेल्प हो रही है तो आई विल आल्सो रिक्वेस्ट इट टू यू, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल हेल्पर 0711 फॉर माय मोटिवेशन एंड हेल्प आल्सो, बिकॉज इट्स माय ड्रीम कि मेरा 10K सब्सक्राइबर्स हो एंड अभी तक मैं 4-5K तक पहुंची हूँ। होप सो दिस ईयर इंशाल्लाह हो जाए, बल्कि इसी सेशन में हो जाए। तो प्लीज सब्सक्राइब किए बगैर ना जाना, और मेरी दुआ है कि जो सब्सक्राइब करें उनका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो, बहुत वंडरफुल हो CS101 का, और जिन्होंने नहीं किया उनका भी अच्छा ही हो। ठीक है, तो अभी हम लोग चलो जी रीड करते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ट्रेजर टूल इज यूज्ड फॉर, ट्रेजर टूल का नहीं, दी रिसर्च टूल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ग्रामर ऑप्शंस के लिए, स्पेलिंग सजेशंस के लिए, सिनोनिम्स और एंटीनिम्स वर्ड्स के लिए, या फिर कमेंट्स के लिए? तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? आप लोग लगा चुके हो, तो चलो जी मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, सिनोनिम्स एंड एंटीनिम्स वर्ड। नेक्स्ट हमारे पास MCQ आ रहा है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर कौन सा ऑप्शन कस्टम एनिमेशन टास्क पेन अलाउ करता है यू टू अप्लाई, कि आप अप्लाई कर सको प्रेजेंट और कस्टम मोशन पाथ? क्या है जी? एड इफेक्ट, एम्फेसिस, एनिमेट नाउ, ऑन माउस क्लिक? क्या आपने अपना करेक्ट आंसर लगा लिया? क्या है जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर ऑप्शन प्रोवाइड करता है कस्टम एनिमेशन का? तो वो है एड इफेक्ट, डेफिनेटली। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द ट्रांजिशन टाइमिंग ग्रुप? ट्रांजिशन टाइमिंग ग्रुप के लिए कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है? साउंड, ड्यूरेशन, ऑन माउस क्लिक, या एड इफेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास एड इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास जी, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज यूज टू स्पेसिफाई द रेंज ऑफ द सेल? कौन सा साइन इस्तेमाल किया जाता है स्पेसिफाई करने के लिए रेंज ऑफ द सेल को ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द फार्मूला इन MS एक्सेल? जिसमें आप MS एक्सेल के लिए फार्मूला अप्लाई करना चाहते हो, तो ये परसेंटेज का साइन आता है, सॉरी इक्वल टू का, परसेंटेज का, समेशन का आ रहा है, या फिर कोलन का आ रहा है? तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है कोलन। ठीक है, इस साइन का इस्तेमाल किया जाता है स्पेसिफाई द रेंज ऑफ सेल्स इन विच हम लोग क्या चाहते हैं, फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं MS एक्सेल के अंदर। ज़्यादातर आपका पेपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS एक्सेल से रिलेटेड ही बनेगा फाइनल टर्म का। अच्छा जी, फीफो से रिलेटेड आपका नेक्स्ट MCQs आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज नाउन टू बी अ फीफो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये जो है ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये MCQs बड़ा रिपीट होता है कि फीफो की फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना फीफो की फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर फीफो कहलाता है? एरे, क्यू, स्टेक, या ट्री? तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, क्यू। ठीक है, क्यू को डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है फीफो का। नेक्स्ट हम लोग MCQs देख लेंगे। इन डैश किसके अंदर दी डेटा एंट्रीज आर इंसर्टेड एंड रिमूव्ड एट दी हेड? किसके अंदर डेटा एंट्रीज इंसर्ट होती हैं और रिमूव होती हैं हेड के लिहाज से? तो क्या आंसर लगा लिया है? क्या है? एरे है, लिस्ट है, क्यू है, या स्टेक है? तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है स्टेक। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं जी। ब्लॉक ऑफ डेटा आइटम्स विद डिफरेंट डेटा टाइप्स का, ब्लॉक ऑफ डेटा आइटम्स डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ क्या कहलाता है? एग्रीगेट, एरे, पॉइंटर, या इंटीजर? इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एग्रीगेट। ठीक है, ब्लॉक ऑफ डेटा आइटम्स डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ कहलाता है एग्रीगेट। और स्टूडेंट्स एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि सिर्फ ये ना देखो कि आंसर आपका ठीक हो रहा है गलत हो रहा है, इनके जवाब याद कर लो, क्योंकि ये आपके हैंडआउट से बने हुए MCQs हैं और कोई पता नहीं कितने आपके पेपर में भी रिपीट हो जाए। एटलीस्ट इतनी मेरी गारंटी है कि 10 तो पक्के, 10-15 पक्के हो ही जाएंगे रिपीट, तो सारों को याद भी रखना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 30। व्हाट इज एन इंडेक्स्ड फाइल? इंडेक्स्ड फाइल क्या है? अ फाइल जिसमें रिकॉर्ड्स होते हैं स्टोर्ड रैंडम ऑर्डर के लिहाज से, अ फाइल जहां पे रिकॉर्ड स्टोर होते हैं इन सॉर्टेड ऑर्डर, एंड एन इंडेक्स इज यूज्ड टू एक्सेस द डेटा क्विकली। या अ फाइल जिसमें रिकॉर्ड स्टोर होते हैं वन आफ्टर अनदर इन द ऑर्डर दे आर एडेड। या अ फाइल जिसके अंदर रिकॉर्ड स्टोर होते हैं इन द रिजर्व ऑर्डर दे आर एडेड। तो आपने इसका करेक्ट आंसर क्या लगाया? मैं लगाने जा रही हूँ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एक और ना छोटी सी हिंट मैं यहाँ देना चाहती हूँ, जो हिंट्स मैं दे रही हूँ उनके ऊपर फोकस रखो, बड़े ही काम की हिंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने मोस्टली 90% ऐसा देखा कि ऐसे MCQs आ जाते हैं जिनमें से 4 ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शन में से
एक ऑप्शन ऐसा आया हुआ होता है कि जो बड़ा ही लेंथी होता है, बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया होता है, और 90% ऐसा होता है कि वही उसका करेक्ट आंसर होता है। ये सच है स्टूडेंट्स, ये सच है। कोई भी टीचर बिला वजह से किसी भी एमसीक्यूज को एक्सप्लेन नहीं, एमसीक्यूज के ऑप्शन को एक्सप्लेन नहीं करता, अक्सरियत में वही उसका करेक्ट आंसर आ रहा होता है। सो इफ इन केस ऐसी सिचुएशन होती है कि आप कंफ्यूज हो कि क्या करेक्ट आंसर होगा, तो जो सबसे लेंथी वाला होगा ना, उस पर टिक लगाने का रिस्क ले लेना। भाई रिस्क लेना है तो सोच समझ के लेना, रिस्क में तो ऐसे ही नहीं लिया जाता है ना। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, What is a sequential file? Sequential file क्या है? A file where records are stored in a random order, या फिर a file जहाँ पे records stored होते हैं in sorted order and an index is used to access the data quickly. A file जहाँ पे records stored होते हैं one after another in the order they are added, या फाइल जहाँ पे रिकॉर्ड स्टोर्ड होते हैं इन दी रिवर्स ऑर्डर दे आर एडिड। तो इसका आंसर ऑप्शन बी नहीं आ रहा है, ऑप्शन सी है। मैंने बोला 90% नॉट 100%, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 32 ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर, What are the advantages of using an indexed file over a sequential file? ठीक है, क्या फायदे हैं हमारे indexed file को यूज करने के sequential file के over? Indexed files allow करती हैं faster access to data, sequential files यूज करती हैं less storage space, both A and B, या indexed files are larger। तो इसका correct answer है हमारे पास indexed files allow करती हैं faster access to data। नेक्स्ट है जी, When would you use a sequential file over an index file? कब इस्तेमाल करते हो आप sequential file को index file के over? तो इसका correct answer क्या है? When you need to write data quickly, when you don't need to access data frequently or quickly, when you need to store a small amount of data, when you need to access data according to the requirement। तो इसका हमारे पास correct answer है option B, when you don't need to access data frequently or quickly। नेक्स्ट है हमारे पास, The length of logical addressing used in computer networking is dash bits. Length of logical addressing की length use की जाती है कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर कितनी बिट्स की होती है? 10, 32, 50 या 64। तो इसका आंसर आ रहा है 32। और मोस्टली ये भी एक और ट्रिक दे देती हूँ। ज्यादातर क्या होता है कि ऑप्शंस के आंसर्स ऑप्शन बी करेक्ट होता है। अच्छा, मैं ना आपको एक कमेंट बॉक्स में एक वीडियो में अपनी आपको प्रोवाइड करूंगी जिसमें मैंने किस तरह एमसीक्यूज को सोल्व करना है वीडियो के अंदर। तो वो बड़ी ही हेल्पफुल वीडियो है, मोस्टली स्टूडेंट्स उससे अवेयर होंगे, देखी होगी, लेकिन जो न्यू है शायद उन्होंने ना देखी होगी। तो मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, पिन भी कर दूंगी। उस वीडियो को भी आप लोग जरूर वॉच कर लेना, ठीक है। तो जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ देख चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका आंसर लगाया ना मैंने, हाँ 32। नेक्स्ट है हमारे पास EPIC स्टैंड्स फॉर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला कि EPI स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी इंफॉर्मेशन सेंटर, इलेक्ट्रिकल प्राइवेट इंफॉर्मेशन सेंटर, इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेसी इनकमिंग चैम्बर, इलेक्ट्रिसिटी पब्लिक इंफॉर्मेशन सेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, P for privacy, I for information, C for center। एक और हिंट यहाँ पे मैं दूंगी आप लोगों की, कितनी हेल्प हो रही है भाई। अभी भी सब्सक्राइब ना करो तो कसम से, इट्स ट्रूली सो अनफेयर। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना कि जिनमें आपने फुल फॉर्म देनी होती है, आपको बोल देते हैं कि फुल फॉर्म दे लो, उसमें ज्यादातर मैंने जो ऑब्जर्व किया है साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग कि ऑप्शन ए ही करेक्ट देते हैं। पहले उसका करेक्ट आंसर लिख देते हैं कि ये फुल फॉर्म है और फिर आगे पीछे थोड़ी रद्दो बदल कर देते हैं। ये टीचर्स के भी ना दिमाग पढ़ने के कुछ तरीके होते हैं, आप भी कोशिश किया करो। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ रहा है, डैश इज यूज्ड टू एक्सप्लॉइट सीक्रेट इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। किसका इस्तेमाल किया जाता है एक्सप्लोइट करने के लिए सीक्रेट इंफॉर्मेशन का इंटरनेट के ओवर? एंटी वायरस, स्पैम मेल, ईमेल, क्लाइंट या फायरवॉल। क्या आंसर लगा रहे हो आप इसका? भाई इसका आंसर है स्पैम मेल, ईमेल। अच्छा जी, कॉन्टेक्ट रिस्क इन्वॉल्व्स, कॉन्टेक्ट रिस्क में क्या इन्वॉल्व होता है? ऑनलाइन हैरेसमेंट, स्पैमिंग, अनसूटेबल प्रोडक्ट्स या हार्मफुल एडवाइस। इसका करेक्ट आंसर है हार्मफुल एडवाइस। नेक्स्ट हम लोग अभी अपना देखेंगे, सॉरी मैंने एक मिस कर दी है। स्टोरिंग इज यूज्ड फॉर, स्टोरिंग का इस्तेमाल किया जाता है MS एक्सेल के अंदर किस चीज के लिए? एरे अरेंज डेटा के लिए, रिमूव डेटा के लिए, ऐड डेटा के लिए, हाइड डेटा के लिए। तो सॉर्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है MS वर्ड के अंदर डेटा को
अरेंज करने के लिए, ठीक है, डेटा को अरेंज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ रहा है, एमसीक्यूज नंबर 39। अच्छा, कितने मार्क्स अभी तक आपके हो गए, गिन रहे हैं या नहीं गिन रहे? नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 39। डेटाबेस रिलेशन इज आल्सो रेफर टू एज, डेटाबेस रिलेशन को रेफर किया जाता है कॉलम से, रो से, टेबल से या सेल से। तो इसका आंसर है हमारे पास डेटाबेस को किया जाता है रेफर्ड एज ऑप्शन नंबर सी, टेबल। नेक्स्ट है हमारे पास दी एक्सटेंशन ऑफ अ वेब पेज डॉक्यूमेंट इज, वेब पेज डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन क्या है, डॉट HTML, MTL, CSS या DOC। तो इसका हमारे पास आंसर किसको नहीं पता, HTML, वेब पेज के बारे में किसको नहीं पता होता भाई, मैं वेब डेवलपर हो सकता है सपना भाई, HTML ही होता है। HTML मीन्स आप जितनी भी वेबसाइट्स करते हो यूज, तो उसमें सब में HTML मौजूद होता है ना, तो होप सो आपने करेक्ट आंसर लगा लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास 41 MCQs है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज फॉल अंडर विच कैटेगरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज कौन सी कैटेगरी में जाते हैं, सिस्टम लॉ में, इस्लामिक लॉ में, पेटेंट लॉ में या लायबिलिटी लॉ में, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ रहा है। अब मोस्टली स्टूडेंट बोलेंगे सिस्टम, पेटेंटियल या लायबिलिटी, नहीं भाई इस्लामिक लॉ में ही आ रहा है, ठीक है, इस्लामिक लॉ इसका करेक्ट आंसर है, मजाक कर रही हूँ, इस्लामिक लॉ नहीं है, इस्लामिक लॉ इसका करेक्ट आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पेटेंट लॉ, ठीक है। इस्लामिक लॉ कैसे आ गया, आप लोगों ने खुद नहीं सोचा, पेटेंट लॉ ही इसका करेक्ट आंसर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज फॉल अंडर विच कैटेगरी, पेटेंट लॉ। नेक्स्ट हम लोग एमसीक्यूज देख लेते हैं जी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कॉपीराइट आर पेटेंट, पेटेंट या कॉपीराइट का मकसद क्या होता है, टू रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ प्रोडक्ट्स, टू प्रोटेक्ट ओनरशिप राइट्स, टू प्रमोट कंपटीशन, टू जनरेट प्रॉफिट्स। तो इसका क्या है इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल है जी टू प्रोटेक्ट ओनरशिप राइट्स। कॉपीराइट या पेटेंट का इस्तेमाल, पेटेंट का इस्तेमाल होता है कि प्रोटेक्ट कर सके ओनरशिप के राइट्स को। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 43 आ रहा है। विच स्टेटमेंट डज कॉपीराइट नोटिस इंक्लूड, कॉपीराइट नोटिस के अंदर कौन सी स्टेटमेंट इंक्लूड होती है, ओनरशिप डिटेल्स एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, लायबिलिटी, डिस्क्लाइमर्स, डेवलपमेंट टाइमलाइंस। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओनरशिप डिटेल एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है भाई, यहाँ पे लगा दूं ये वाला आंसर, क्या लगता है सबसे बड़ा इसी को एक्सप्लेन किया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, हाँ जी यही है। A legal agreement between software developers and user is called software license. Next है हमारे पास MCQ नंबर 45। पेटेंट लॉज अलाउ करते हैं इन्वेंटर्स को कि वो बेनिफिट कर सकें कमर्शियली फ्रॉम एन इनोवेशन बाय granting ownership rights to competitors, disclosing invention details to the public, ensuring software in new useful and obvious, या preventing others from using an invention। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है preventing others from using invention। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, अ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज अ टिपिकल पार्ट पेटेंट ग्रांटेड फॉर, टिपिकल पेटेंट जो है वो कितने टाइम के लिए ग्रांट किया जाता है, तो ये हमारे दिया जाता है टोटल 20 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज आ रहा है, एमसीक्यूज नंबर 47। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ ऑब्टेनिंग अ पेटेंट, पेटेंट को हासिल करने का नुकसान क्या हो सकता है, तो इसको हासिल करने का क्या नुकसान हो सकता है, इट इज इनएक्सपेंसिव एंड क्विक, ये नुकसान तो नहीं है, इट ग्रांट्स आर डोमिनेंट market position, it may result in obsolete products, it allows appropriation during the process। तो ये इसका ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर है, ये अलाउ करता है appropriation during the process। उसके बाद हम लोग चलते हैं 48 एमसीक्यूज की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, मोस्टली अगर आप लोगों को किसी और भी पेपर की तैयारी नहीं है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर बना दूंगी, क्योंकि ये हेल्पर आपके वर्चुअल में तमाम ही सब्जेक्ट्स के लिए है। ये वाला चैनल आपके चाहे इकोनॉमिक्स हो, CS हो, IT हो, बिजनेस हो, साइकोलॉजी हो, फिजिक्स हो, आप बस कमेंट बॉक्स में आंसर में लिख देना कि हमें इस पे वीडियो चाहिए, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू। तो ये आपके इस चैनल में आपके तमाम ही सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद है जी हमारे पास ऑप्शन, हाउ मच डिड RIM इवेंचुअली एग्री टू पे NPT, RIM कितना इवेंचुअली पे, सॉरी हाउ मच डिड RIM इवेंचुअली एग्री, RIM कितना एग्री होता है पे करने के लिए NPT पे, 61.25 मिलियन या 172.5 मिलियन या
312.5 मिलियन या 612.5 मिलियन? आपने क्या इसका करेक्ट आंसर लगाया? इसका करेक्ट आंसर है जी 612.5 मिलियन। ये आप रकम याद रख लें, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे एमसीक्यूज। व्हाट इज अ मशीन लैंग्वेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीपीयू डिजाइन? सीपीयू डिजाइन के अंदर मशीन लैंग्वेज क्या है? अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर डिजाइनिंग सीपीयू इंस्ट्रक्शंस, अ कलेक्शन ऑफ बिट पैटर्न्स रिप्रेजेंटिंग सीपीयू इंस्ट्रक्शंस, अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अ टूल फॉर मैनेजिंग मेमोरी इन अ सीपीयू। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है अ कलेक्शन ऑफ बिट पैटर्न्स रिप्रेजेंटिंग सीपीयू इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 50। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ आरआईसी आर्किटेक्चर? अब देखना क्या करेंगे, मोस्टली स्टूडेंट ऑप्शन ए पे करेक्ट आंसर लगा देंगे। क्यों लगाएंगे भाई? ये वाला सबसे बड़ा लग रहा है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो क्या ये करेक्ट आंसर है? क्या लगता है, ये ठीक है? हाँ जी, ये ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ आरआईसी आर्किटेक्चर? आरआईसी आर्किटेक्चर का प्राइमरी गोल क्या है? टू क्रिएट करना सीपीयू विद मिनिमल इंस्ट्रक्शन सेट फॉर एफिशिएंसी एंड स्पीड। नेक्स्ट है, which of the following is an example of CISC आर्किटेक्चर प्रोसीजर? आर्किटेक्चर प्रोसीजर का इनमें से कौन सा है? पावर पीसी, इंटेल, ARM या कोल कॉमन कोलाकोम कोलाकम? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, इंटेल। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस? मशीन इंस्ट्रक्शंस का कौन सा ग्रुप नहीं है? डेटा ट्रांसफर ग्रुप या फिर अर्थमेटिक लॉजिकल ग्रुप, मेमोरी एलोकेशन ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास मेमोरी एलोकेशन ग्रुप। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कंट्रोल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस? कंट्रोल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मेन पर्पस क्या होता है? To manipulate data with memory, to direct the execution of the program, to perform arithmetic calculations, to transfer data between CPU और memory। तो इसका हमारे पास correct answer है option number B, to direct the execution of the program to another, filling a register with data from a memory to self, moving data from an IO device to memory। तो इसका correct answer है हमारे पास option C, filling a register with data from a memory। रेफर होती है term load instruction से। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 55 है। What is the one major use of AND operation in bitwise manipulation? bitwise manipulation के अंदर AND operations का क्या मकसद होता है? अब ये ना कर देना इसमें, क्योंकि ये देख लो थोड़ा सा फर्क है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सबसे लेंथी है, लेकिन होगा ये डिटेल में जो दो इनमें से कोई एक हिंट दे रही हूँ आपको। तो क्या होगा, पहले ए बी डी को तो मैं कट ही कर रही हूँ। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? टू प्लेस वंस इन पार्ट ऑफ अ बिट पैटर्न व्हाइल लीविंग द अदर पार्ट अनचेंज्ड, to place zeros in part of a bit pattern while not disturbing the other part। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, to place zeros in part of a bit pattern while not disturbing the other part। अभी तक कितने मार्क्स आपके हो चुके हैं? 30 हो चुके हैं करेक्ट आंसर। अगर 30 करेक्ट आंसर हैं या 40 करेक्ट आंसर आपके आ जाते हैं तो आप पास हो CS 101 में। नेक्स्ट है जी ऑप्शन नंबर 56। व्हाट इज मास्किंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिटवाइज ऑपरेशंस? अब ये वाले क्लियर ही इन्होंने इतना लॉन्ग किया हुआ है, तो मैं इसी कोई करेक्ट आंसर लगाने जा रही हूँ, यही इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा जी नेक्स्ट है, व्हाट रिजल्ट डज एक्सो रिंग a bit with a mask of all one produce the original byte, a byte of all zeros, the complement of the byte, या फिर a byte with all bits set 1। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, the complement of the byte। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम लोग चलते हैं जी। What is the logical shift? Logical shift क्या होता है? A shift operation that perform a circular rotations of bits, a shift operation where the falling bit is placed in the new position, या फिर a shift operation जिसमें discards the falling bit and fills the hole with zero with one, मतलब जिसमें सारी ही बिट्स को क्या शिफ्ट्स को क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड्स कर देते हैं और इनको फिल कर देते हैं जीरो के साथ, या अ शिफ्ट ऑपरेशंस दैट प्रिजर्व द साइन बिट। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अ शिफ्ट दैट डिस्कार्ड्स द फॉलोइंग फेलिंग
नहीं फॉलिंग होगा बिट एंड फिल्स दी होल विद जीरो। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर 50, एमसीक्यूज नंबर 59। व्हाट कैन बी अचीव्ड बाय शिफ्टिंग बाइनरी डिजिट्स टू द लेफ्ट इन टू कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिवीजन बाय टू, रोटेशन बाय टू, मल्टीप्लिकेशन बाय टू या सर्कुलर रोटेशन। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है रोटेशन, मैनिपुलेशन बाय टू। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम लोग देखेंगे। What occurs when a bite-sized bit pattern undergoes a right circular shift 8 system? तो इसका correct answer हमारे पास क्या होगा? The bit pattern is discard, the bit pattern becomes all zeros, the original bit patterns is resorted, या फिर the bit pattern becomes all ones। अब इसका correct answer है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, the original bit pattern is सॉर्टेड। अब यहाँ पे देखो ज्यादातर एमसीक्यूज का आंसर सी आया। यही चीज मैं आपको बता रही थी कि मोस्टली स्टूडेंट को इस चीज से ट्रैप करते हैं, ऑप्शन सेम दे रहे होते हैं, तो आपने इस चीज पे कंफ्यूज ना होना। दूसरी बार हमारे साथ इस पेपर में ऐसा हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम रिक्वायर्स यूजर्स इंटरेक्शंस ड्यूरिंग जॉब एग्जीक्यूशन? इनमें से कौन सा सिस्टम रिक्वायर करता है यूजर की इंटरेक्शन को जॉब की एग्जीक्यूशन के दौरान? बैच प्रोसेसिंग, रिजर्वेशन सिस्टम एंड कंप्यूटर गेम्स, पेरोल प्रोसेसिंग, जॉब क्यू प्रोसेसिंग। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है रिजर्वेशन सिस्टम एंड, एक मिनट, आई एम सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है जी रिजर्वेशन सिस्टम एंड कंप्यूटर गेम, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे, एमसीक्यूज नंबर 62 स्किप ना हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन द अर्ली कंप्यूटर्स? Increasing computer memory requirements, need for easier program setup and smoother transactions between jobs, improve the graphic capabilities of computer, development of personal computers। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है। ये सारा क्यों हाईलाइट हो रहा है? इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है नीड फॉर इरेज प्रोग्राम सेटअप एंड स्मूथर ट्रांजेक्शंस बिटवीन जॉब्स। एमसीक्यूज नंबर 63 है स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यूज को याद जरूर रखना। और एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 90% ऐसा कि आपको ये सारे एमसीक्यूज याद हो गए। कैसे याद हो गए? क्योंकि अगर आप ये पेपर देने से पहले देख रहे हो ना, तो मैं नहीं कह रही, ये दुनिया कहती है, मैंने ऑब्जर्व किया इस चीज को कि जब आप पेपर देने से पहले एमसीक्यूज को देख चुके होते हो ना, और फिर पेपर में अगर वही एमसीक्यूज आ जाए ना, तो आप उसका करेक्ट आंसर लगा के आ जाते हो, क्योंकि अभी अभी आप उस एमसीक्यूज को पढ़ के गए होते हो और वही एमसीक्यूज पेपर में आ गया, तो आप उसका काफी चांस होते हैं कि उसका करेक्ट आंसर लगा के आ जाते हो। मेरी वो एमसीक्यूज सोल्विंग वाली वीडियो इसी चैनल पे अपलोडेड है, उसको जरूर वॉच करना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग? इसका करेक्ट आंसर क्या है? पार्शनिंग, पार्शनिंग नहीं, प्रायोरिटाइजिंग, टास्क बेस्ड ऑन सीपीयू यूजेज, या फिर रिस्पॉन्डिंग टू यूजर विद सफिशिएंटली फास्ट टाइम, लिमिटिंग टास्क टू वन यूजर एट अ टाइम, या रिड्यूसिंग टास्क कम्प्लेक्सिटी। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है रिस्पॉन्डिंग टू यूजर विद सफिशिएंटली फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ रहा है। Which operation system approach was designed to allow multiple users to interact with the computer simultaneously? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अप्रोच को डिजाइन किया गया था कि वो अलाउ करे मल्टीपल यूजर्स को कि वो इंटरेक्ट कर सकें कंप्यूटर के साथ एक साथ? तो वो क्या था? रियल टाइम प्रोसेसिंग था, बैच प्रोसेसिंग था, टाइम शेयरिंग था, या सिंगल यूजर सिस्टम था? तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाइम शेयरिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आ रहा है। In the 1960s and 1970s, 1960s और 1970s में रियल टाइम प्रोसेसिंग वाज चैलेंजिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग चैलेंजेस थी किस वजह से? Computers were inexpensive and readily available. Each machine needed to serve multiple users at remote terminals. Time sharing was unnecessary. It was easier to implement with multiple users. तो इसका correct answer है हमारे पास each machine needed to serve multiple users at remote time। ज़्यादातर आपके आंसर तो इसलिए ठीक हो रहे हैं क्योंकि ये जो मैंने लॉन्ग MCQ में जो ऑप्शन वाली ट्रिक बता दी है ना, इसकी वजह से ठीक हो रहे हैं। भाई अभी भी सब्सक्राइब ना करो तो इट्स ट्रूली सो अनफेयर। लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट में दुआ भी जरूर देना। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है क्वेश्चन नंबर 66 का। व्हाट डज द टर्म प्रोसेस रेफर टू इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्टेक्स्ट? The static data of a program, the activity of executing a program, the sorted files associated with a program, the utility software managing a program। तो इसमें हमारे पास आंसर आ रहा है the activity of executing a program।
नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डज द टर्म प्रोसेसर रेफर्स टू इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्टेक्स्ट। प्रोसेसर रेफर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किससे होती है? The static data of a program, the activity of executing a program, the stored files associated with a program, the utility software managing a program। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, the activity of executing a program। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ रहा है व्हाट इज इंक्लूडेड इन द प्रोसेस स्टेट ऑफ अ रनिंग प्रोग्राम। रनिंग प्रोग्राम के प्रोसेस स्टेट में क्या इंक्लूड है? ओनली द प्रोग्राम कोड, the values in CPU registers and memory cells, only the final output of the program या the name of the program file। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, the values in CPU register and memory cells। What does the dispatcher do when a processor time slice ends? इसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? आई एम सो टायर्ड, क्या करूँ, वीडियो को पूरा करूँ? आई थिंक आपको पूरा टाइम देना चाहिए ना भैया, आपको पता चले तो चलो जी, आपके लिए मैं पूरा कर देती हूँ वीडियो को, कोई मसला नहीं है। आपको पूरे का पूरा ही पेपर प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि आप देख सको कि 90 में से आपके कितने मार्क्स आपके पेपर में आएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हाट डज द डिस्पैचर डू व्हेन अ प्रोसेसर्स टाइम स्लाइस एंड्स। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये लगा दूं, यही है, saves the current state and selects the next process to execute। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ रहा है व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द शेल्डर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। शेल्डर का ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन रोल क्या होता है? मैनेज करना मेमोरी के रिसोर्सेज को, ओवरसीइंग करना एग्जीक्यूशन ऑफ शेड्यूल्ड प्रोसेस को, ऐड या रिमूव करना प्रोसेसेस फ्रॉम द सिस्टम प्रोसेस पूल से, या हैंडलिंग इंटरप्ट सिग्नल्स फ्रॉम दी CPU। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ओवरसी करना एग्जीक्यूशन ऑफ द शेड्यूल प्रोसेस को, मेन रोल किसका? शेड्यूलर का। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है विच इंस्ट्रक्शन इज यूज टू प्रिवेंट अ प्रोसेस फ्रॉम बीइंग इंटरप्टेड व्हाइल टेस्टिंग एंड सेटलिंग अ फ्लैग इन अ critical region। Enable interrupt instructions, test and set instruction, interrupt, disable instructions, interrupt, enable instructions। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज, ये बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग एंड मैश टोपोलॉजी। अगर तो CS और IT का स्टूडेंट हो ना, बड़ी ही आपके पेपर में ये रिपीट होने वाली है। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, अच्छा जी क्या है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी इन्वॉल्व करती है तमाम ही मशीन्स को बीइंग कनेक्टेड टू अ सेंट्रल मशीन कॉल्ड इज एक्सेस पॉइंट। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि ऑल मशीन्स बीइंग कनेक्टेड टू अ सेंट्रल मशीन। एक मशीन है ना, ये एक मशीन है, ठीक है। अब इसके आगे पीछे बना दो स्टार, ठीक है, इसके आगे पीछे मैंने बना दिया स्टार। नेटवर्क टोपोलॉजी इन्वॉल्व करती है ऑल मशीन्स। ये क्या है? यहाँ पे एक मशीन है, एक यहाँ पे है राउटर, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ये सारे ही स्टार के अंदर जो मशीन है ना उसके साथ कनेक्टेड है। तो रिंग टोपोलॉजी, सॉरी स्टार नहीं, मैंने एक्सप्लेन थोड़ा गलत कर दिया है। मे बी आई एम टायर्ड, दैट्स वाई। इसका करेक्ट आंसर रिंग टोपोलॉजी है, यानी कि ये एक है ना हमारे पास रिंग बनी हुई है, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। स्टार टोपोलॉजी नहीं है, ये रिंग टोपोलॉजी है जिसमें सारी ही मशीन्स एक दूसरे के साथ एक साइकिल में चल रही होती है। साइकिल का मतलब समझती हो ना, एक साइकिल में चल रही होती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन सी, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है विच नेटवर्क टोपोलॉजी वाज पॉपुलराइज्ड बाय इथरनेट इन द 1990 एंड कनेक्ट्स ऑल मशीन्स टू अ कॉमन कम्युनिकेशन लाइन। क्या था जी? मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर चौथा मैंने पढ़ा ही नहीं है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी होती नहीं है, टोटल 4 तरह की टोपोलॉजी होती है, मैश, स्टार, बस और रिंग। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बस टोपोलॉजी। आपने क्या लगाया था? नेक्स्ट एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं जी। विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज बेस्ड ऑन डिजाइन्स दैट आर इन द पब्लिक डोमेन। इनमें से कौन सा नेटवर्क बेस होता है डिजाइन के ऊपर जो कि पब्लिक डोमेन में होता है? तो इसका हमारे पास क्या करेक्ट आंसर होगा? क्लोज नेटवर्क, प्रोप्राइटरी नेटवर्क, ओपन नेटवर्क, हाइब्रिड नेटवर्क। तो नाम से ही जाहिर है ऑफ कोर्स ओपन नेटवर्क। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ रहा है विच, एक मिनट, ओ शिट, थोड़ा सी मुझसे गड़बड़ होगी। हम लोग कौन से पेज नंबर पे थे? एमसीक्यूज नंबर
एक मिनट, हम लोग कौन से थे? एमसीक्यूज नंबर 70 पे थे ना? 70, ओके, 75 पे थे, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आ रहा है, व्हाट इज द एलोवेशन ऑफ द स्टार नेटवर्क बेस्ड ऑन। अच्छा जी, स्टार नेटवर्क किस चीज के ऊपर है? अ सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर सर्विंग मैनी यूजर्स के ऊपर, द डेवलपमेंट ऑफ इथरनेट इन 1990s, या फिर द यूजर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, या फिर द क्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी सिस्टम्स बाय कॉरपोरेशंस। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अ सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर serving many users. Next है जी, what do patent laws require for an inventor to obtain a patent? क्या product details tell to other failing to copyright notice, disclosing invention details, negotiating with software developers। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी, डिस्क्लोजिंग इन्वेंशन डिटेल्स। ऑप्शन नंबर 7, एमसीक्यूज नंबर 77 है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस स्पेल टू। सॉफ्टवेयर लाइसेंस को स्पेल किससे किया जाता है? ओनरशिप राइट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से ट्रांसफर्ड ओनरशिप राइट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ बोथ पार्टीज, लाइसेंस एक्सप्रेशन डेटा। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ रहा है। एक बात बता दूं कि ऐसे ही ना कर देना कि आपने सबसे बड़ा देखा और उस पर करेक्ट कर देना, नहीं, सोच समझ के लगाना, पहले एमसीक्यूज को रीड कर देना। अब यहाँ पे देखो एमसीक्यूज क्या है। एमसीक्यूज है सॉफ्टवेयर लाइसेंस स्पेल टू ट्रांसफर्ड ओनरशिप राइट्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नहीं बे, ये राइट्स और ऑब्लिगेशंस होती हैं दोनों पार्टीज के दरमियान, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है ना, किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया तो वो अपना लाइसेंस उसको दे रहे हैं, तो दो पार्टीज होंगी, तो इनके दरमियान ये राइट्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 78 है, अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन। सॉफ्टवेयर लाइसेंस लीगल एग्रीमेंट है किन के दरमियान? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और कंपटीटर्स के दरमियान, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और यूजर्स के दरमियान, पेटेंट ओनर और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के दरमियान, ओनर और सॉफ्टवेयर यूजर्स के दरमियान। तो डेफिनेटली ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और यूजर्स के दरमियान ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ रहा है, एमसीक्यूज नंबर 79, व्हाट डज अ कॉपीराइट नोटिस आइडेंटिफाई। कॉपीराइट नोटिस क्या आइडेंटिफाई करता है? ओनरशिप, ऑथराइज्ड पर्सनल एंड रिस्ट्रिक्शंस, या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइमलाइंस, यूजर प्रिंसिपल्स, लायबिलिटी, डिस्क्लाइमर्स। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनरशिप, ऑथराइज्ड पर्सनल एंड रिस्ट्रिक्शंस। एमसीक्यूज नंबर 80 है हमारे पास, कॉपीराइट्स एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस आर जनरली इनसफिशिएंट टू प्रिवेंट। कॉपीराइट और सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो है वो जनरली इनसफिशिएंट होते हैं किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए? सॉफ्टवेयर डेवलपर्स फ्रॉम प्रॉफिटिंग फुली फ्रॉम देयर इन्वेंशंस, टू रिलीज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स टू इंटेंड पार्टीज, outright copying and authorized of the use of software, competitors from independently developing similar products। तो इसका करेक्ट आंसर आपने क्या लगाया है? कॉपीराइट और सॉफ्टवेयर लाइसेंस जनरली इनसफिशिएंट होते हैं किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए? कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंटली डेवलपिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स। बहुत से एमसीक्यूज आपकी CS 101 के पेपर में ऐसे होंगे जो कि कंसेप्चुअल होंगे, आप खुद पढ़ के ही आंसर को अंदाजा लगा पाओगे कि करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। तो अपने दिमाग को एक्टिव जरूर रखना। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वन डायमेंशनल एरे। इतना 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला, इसको तो जरूर याद करो कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स वन डायमेंशनल एरे की क्या होती हैं? मल्टीपल रोज एंड कॉलम, सिंगल रो ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रीज, वेरिड साइज ऑफ एंट्रीज। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा मल्टीपल रोज ऑफ कॉलम्स, मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ रहा है जी, What does the term subtree refers to the tree structure? Subtree structures में किस चीज से रेफर होती है? The entire tree, या a branch of the root, या फिर the node's immediate descendants, या फिर a leaf node। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, a node's immediate descendants। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम लोग चलते हैं जी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज प्राइमरी एम टू, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्राइमरी एम क्या होता है? अलाउ करना सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को टू रिकॉप एंड प्रॉफिट फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट, या फिर लिमिट द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंटेंड पार्टीज, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूजेस ऑफ सॉफ्टवेयर, डिस्करेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सोसाइटी। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है अलाउ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टू रिकॉप एंड प्रॉफिट फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। 84 एमसीक्यूज नंबर पे जाऊंगी जी। Which party asserts ownership rights by including a copyright statement in all the produced works? तो इसमें correct answer क्या है? The user of the software, the owner of the software product, the competitor of the software developer, या the developer of the software। तो इसका हमारे पास correct answer है option B, the owner of the software product।
MCQs नंबर 85 रीड करूंगी. व्हाट आर द आइटम्स विद एन एग्रीगेट टाइप यूजुअली कॉल्ड. ऐसे आइटम्स जो कि एग्रीगेट टाइप के साथ होते हैं वो आमतौर पर क्या कहलाते हैं? इंडाइसेस, रोज एंड कॉलम्स, फील्ड्स या फिर इंट्राइज. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास फील्ड्स. सॉरी दोनों ही हाईलाइट ओके. फील्ड्स, एक मिनट, फील्ड्स इस यार एक मिनट, सॉरी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, डी नहीं है. नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं. 86 है. एवरी स्ट्रिंग टैग मस्ट हैव. हर स्टार्टिंग टैग के अंदर क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट, एंडिंग टैग, वैल्यू या नॉन. तो हर स्टार्टिंग टैग में मस्ट बी होना चाहिए एंडिंग टैग. ठीक है, स्टार्ट हो रहा है तो उसका एंड भी तो होना ही चाहिए ना. नेक्स्ट 87 की तरफ जाऊंगी जी. एक्सएमएल स्टैंडर्ड नोटेशन सिस्टम कार्ड्स फॉर. बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला कि एक्सएमएल स्टैंडर्ड नोटेशनल सिस्टम्स क्या कहलाता है? मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, मार्किंग लैंग्वेज या नॉन. इनमें से कोई भी नहीं. तो ऑप्शन नंबर 87 का हमारे पास करेक्ट आंसर है ए, मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, ये थोड़ा 2 दफा रिपीट हो गया आंसर. मार्कअप लैंग्वेज सेम ही है. अच्छा जी, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 88 हमारे पास. The dash approach would allow search engine to identify receipts that contain or do not contain certain integrates. Symmetric, systematic, hopping या फिर क्या है जी, asemantic. तो इसका हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिमेंटिक. लास्ट है, इसमें लगाओ आंसर क्या है. The needs that requires the additional activities. ऐसी needs जो कि require करती हैं additional activities by either browser or web browser are performed by their client are called what? User side, client side, computer side या browser side. तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है client side. ठीक है, होप सो आपके अच्छे मार्क्स आ गए होंगे इस मॉक टेस्ट में, मॉक पेपर में. और दुआ करती हूँ कि आपके पेपर CS 101 में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए. प्लीज़ to subscribe this channel, like and share and comment, and stay connected with me for your whole journey at Virtual University of Pakistan, क्योंकि इसमें आपके तमाम ही सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको मिलेगी. ठीक है, stay connected. अल्लाह हाफिज.